हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है? सबसे पहले ये जो इंटीग्रेशन है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और तब इंटीग्रेशन करते हैं। अगर फंक्शन हमारा किस फॉर्म में है, u इंटू वी की फॉर्म में है, तब जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हम किस तरह से करते हैं, dx। अब हम u इंटू वी को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उन पार्ट्स का नाम देते हैं हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अगर u को हम फर्स्ट सेलेक्ट करते हैं और v को सेकंड करते हैं, तब हम बात करते हैं कि फर्स्ट पार्ट एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड v dx माइनस dy dx ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ होल। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मीनिंग है, सबसे पहले हमें जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसमें से सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट और सेकंड, और हमारा फॉर्मूला होगा फर्स्ट पार्ट को एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड इंटीग्रेशन ऑफ होल पार्ट। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि fx इंटू gx हमारे दो पार्ट हैं, इसमें से हमने फर्स्ट को सिलेक्ट किया fx और सेकंड सिलेक्ट किया gx, तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट को एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट gx dx माइनस dy dx डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट fx एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट gx dx और फिर इंटीग्रेशन ऑफ होल dx। ये तो हमारा फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड पार्ट कैसे सिलेक्ट करते हैं, इसके लिए एक वर्ड होता है आइलेट। वर्ड क्या है अपना, आइलेट, जिसमें आई का मीनिंग होता है इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक, एल का मीनिंग होता है लॉगरिथम, ए का मीनिंग होता है एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक फंक्शन, टी ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई का मीनिंग होता है हमारा एक्सपोनेंशियल। अब ये जो सीक्वेंस है अपनी कि I L A T E, उसी सीक्वेंस में हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है x इंटू साइन एक्स। अब इसमें हम देखें कि कौन कौन से पार्ट हैं। एल्जेब्रिक में कौन से आते हैं भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस टाइप के। ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन से होंगे अपने, साइन x, cos x, tan x, ये सभी होंगे। एक्सपोनेंशियल में हमारे कौन से होंगे, e टू द पावर x, a टू द पावर x, 2 टू द पावर x एंड सो ऑन। लॉगरिथम में जिसमें भी अपना log आया होगा, log x एंड सो ऑन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारे कौन से होंगे, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, इस तरह के फंक्शन होंगे। तो हमें, जैसे हमने कहा कि x इंटू साइन एक्स है, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो इसमें हमारा कौन सा है भाई, x तो एल्जेब्रिक हुआ और साइन क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक।
अब एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन सा पैरा है? एल्जेब्रिक, तो हम फर्स्ट पार्ट किसको कहेंगे? x को, और सेकंड किसको? sin x को। जैसे हमारा tan इनवर्स x इंटू x है, तो हमारे कौन कौन से फंक्शन हुए? इनवर्स फंक्शन और एल्जेब्रिक। तो फर्स्ट कौन सा होगा? इनवर्स, और सेकंड कौन सा होगा? एल्जेब्रिक। log x इंटू tan x है, फर्स्ट कौन सा होगा? लॉगरिथम, क्योंकि लॉगरिथम पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है? बाद में आता है। अब आया कुछ समझ में? कोई इतना हार्ड नहीं है, इजी है। सबसे पहले हमें फर्स्ट और सेकंड सिलेक्ट करना है। फर्स्ट और सेकंड सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास वर्ड क्या है? आइलेट है। आइलेट का मीनिंग है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मीनिंग है लॉगरिथम फंक्शंस, एंड एल ए एल्जेब्रिक फंक्शन, और टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब जो भी फंक्शन दिया होगा उसमें हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने का अपना वही तरीका है। सबसे पहले फंक्शंस को देखेंगे। इसमें इनवर्स और एल्जेब्रिक है तो इनवर्स फर्स्ट, क्योंकि इनवर्स पहले आता है। लॉगरिथम और tan x ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया तो log वाला पहले आता है। एल्जेब्रिक और tan x तो एल्जेब्रिक पहले आता है, एल्जेब्रिक को फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे। बस सबसे पहले यही बात थी कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड हाउ टू सेलेक्ट द फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ गिवन प्रॉब्लम। फर्स्ट और सेकंड पार्ट सेलेक्ट करने के लिए आइलेट वर्ड का यूज करते हैं। फॉर्मूला अपना fx into gx dx, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन ऑफ 4। अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने अभी लिखी थी कि i इक्वल्स टू x sin x। x कैसा होगा? एल्जेब्रिक होगा, और sin कैसा होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक होगा। एल्जेब्रिक पहले आता है तो हम इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने से हमें याद हो जाता है। फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इंटीग्रेशन ऑफ होल। नोट करते हैं हम। फर्स्ट को एज इट इज x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस dy dx ऑफ फर्स्ट पार्ट x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin x dx और इंटीग्रेशन ऑफ होल। फर्स्ट x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x माइनस 1 इंटू माइनस cos x और dx माइनस x cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx और इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x और प्लस c। इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं। ये नंबर 1 प्रॉब्लम थी। नंबर 2, x into e to the power x, first part algebraic और second exponential, and integration of that I equals to first as it is integration of second minus d by dx of x and integration of e to the power x dx x e to the power x 1 into e to the power x dx
x e to the power x और इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x e to the power x प्लस c। log x का इंटीग्रेशन चाहिए हमें। डायरेक्टली log x का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, हम इसमें क्या करते हैं 1 की मल्टीप्लाई करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट जो होगा हमारा कौन सा होगा लॉगरिथम और सेकंड कौन सा होगा अलजेब्रिक। 1 को हम लिख सकते हैं x टू द पावर 0। देन फर्स्ट एज इट इज log x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 dx माइनस d by dx of log x and integration of 1 dx and integration of 4 log x into x minus 1 upon x into x dx। x cancel, x log x minus 1 plus c। ओके इस तरह से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट और सेकंड सेलेक्ट करेंगे और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट ही हम इंटीग्रेशन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज x into tan inverse x। Inverse trigonometric function and algebraic। Then first is inverse trigonometric or second is algebraic। Then fx into gx, integration is fx as it is, integration of second minus differentiation of first or integration of second and integration of whole। Then I equals to first or second। First part tan inverse x as it is, integration of second x dx minus differentiation of first tan inverse x or integration of x dx or integration of whole। tan inverse x into x square upon 2 minus 1 upon 1 plus x square into x square upon 2 and dx। Then x square upon 2 tan inverse x minus 1 upon 2। अब हमारा कितना है x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसा होगा इम्प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल होगा। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करते हैं प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे और शॉर्टकट मेथड से भी डिवाइड कर सकते हैं और लॉन्ग कट से भी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 देन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2। फर्स्ट पार्ट को लेंगे तो कितना आ गया 1 dx, सेकेंड माइनस माइनस प्लस और 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x प्लस c। या tan इनवर्स x को कॉमन भी ले सकते हैं और एज इट इज भी रख सकते हैं। अगर कॉमन लेंगे तो कितना होगा x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 और tan इनवर्स x माइनस x अपॉन 2 प्लस c। ओके टू sin x into e to the power x dx। इसलिए especially for the such type of the problems where trigonometric and exponential functions are given, then first is trigonometric, second is exponential। then I फॉर्मूला लिख लेते हैं fx into gx
dx equals to fx as it is or integration of second gx dx minus differentiation of first part and integration of second part dx and integration of whole. Then I equals to first part as it is sin x integration of e to the power x dx minus d by dx of sin x and integration of e to the power x dx and integration of whole. Then sin x into e to the power x minus cos x और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x एंड dx। अब ये दोनों एक ऐसे पार्ट हैं जो कभी खत्म नहीं होते हैं, तो फिर से इनको फर्स्ट और सेकंड लेकिन उसी सीक्वेंस में मानेंगे जो पहले मानना था हमें। ऐसा नहीं है कि चेंज कर दें e टू द पावर x को फर्स्ट मान लें और इसे सेकंड। फिर से हम सॉल्यूशन करते हैं sin x e टू द पावर x माइनस cos x as it is and integration of e to the power x dx माइनस और ये माइनस है तो दोनों प्लस d by dx of cos x and integration of e to the power x dx और integration of whole sin x e to the power x minus cos x e to the power x cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और e to the power x का e to the power x and dx। फिर भी दो पार्ट आ रहे हैं फर्स्ट और सेकंड, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं कितना है sin x e to the power x dx, ये भी वही है। तो ये इक्वेशन 1 से क्या हुआ हमारा i और i रख देते हैं इसको I equals to e to the power x common then sin x minus cos x minus I plus c then 2i equals to e to the power x sin x minus cos x और plus c then I equals to e to the power x upon 2 sin x ये c1 ले लेते हैं हम और माइनस cos x और c1 अपॉन 2 नेक्स्ट कांस्टेंट इज c। तो इस टाइप की प्रॉब्लम जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे वो हमेशा i में कन्वर्ट होंगे और i रख के हम इक्वेशन 1 से उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम I equals to fx plus f dash x e to the power x और dx ये है। अब जब हम इस टाइप की प्रॉब्लम का इंटीग्रेशन करते हैं तो हम सीधा लिखते हैं क्या fx e to the power x plus c fx e to the power x plus c। जब क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा हो तब तो हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, अदरवाइज हम दूसरा मेथड भी यूज कर लेते हैं। इस पे हम फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं I इक्वल्स टू x e टू द पावर x अपॉन x माइनस 1 टू द पावर 2। इस टाइप की प्रॉब्लम होगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देख रहे हैं। प्लस कर लेते हैं, सबसे पहले इसे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करने का अपना तरीका क्या है 1 प्लस एक्स माइनस 1 और e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर dx। 1 प्लस एक्स को अलग डिवाइड करते हैं
माइनस 1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर ई टू द पावर एक्स dx। फर्स्ट हमारा बचता है 1/1 प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स dx माइनस 1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर ई टू द पावर एक्स dx। अब अगर हमें सॉल्यूशन दिखाया क्वेश्चन 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में तो तब हम इस तरह सॉल्यूशन दिखाते हैं। तो I इक्वल्स टू, अब हम कहते हैं कि 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है -1/x स्क्वायर। सेम थिंग है 1/1 प्लस x का डिफरेंशिएशन कितना होगा -1/1 प्लस x होल स्क्वायर। तो ये fx e टू द पावर x है और ये f डैश x e टू द पावर x। इसको हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल एज इट इज रखा जाएगा। और जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे वो fx इंटू ई टू द पावर x का करेंगे। ये अलजेब्रिक और ये एक्सपोनेंशियल, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट को एज इट इज 1/1 प्लस x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई टू द पावर x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट 1/1 प्लस x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx और इंटीग्रेशन ऑफ होल माइनस 1/1 प्लस x होल स्क्वायर e टू द पावर x dx। f डैश x इंटू ई टू द पावर x को एज इट इज रखेंगे, इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, केवल किसका करेंगे fx इंटू ई टू द पावर x का। 1/1 प्लस x ई टू द पावर x माइनस इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा भाई -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस और 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर और e टू द पावर x dx और माइनस 1/1 प्लस x होल स्क्वायर e टू द पावर x dx प्लस c। ये प्लस ये माइनस कैंसिल, देन I इक्वल्स टू 1/1 प्लस x e टू द पावर x प्लस c। यही हमारा आंसर होगा। 2 नंबर में 3 नंबर में हमें सॉल्यूशन देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन का। और हमारा ऐसा भी हो सकता है कि sin x प्लस cos x e टू द पावर x dx, तब हम कहेंगे fx प्लस f डैश x e टू द पावर x dx इक्वल्स टू fx e टू द पावर x प्लस c। अब हमारा fx कौन सा है sin x, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, और हम डायरेक्ट लिख सकते हैं sin x इंटू e टू द पावर x प्लस c। डायरेक्ट भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसी टाइप से हमारा क्वेश्चन क्या बन सकता है भाई I इक्वल्स टू tan x प्लस sec स्क्वायर x और e टू द पावर x dx। फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो हम देखकर ही बता सकते हैं tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई sec स्क्वायर x। तो हम क्या करेंगे fx प्लस f डैश x और e टू द पावर x dx इक्वल्स टू fx e टू द पावर x प्लस c। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि fx कितना है अपना tan x और f डैश x कितना है sec स्क्वायर x, और आंसर लिखेंगे सीधा tan x इंटू e टू द पावर x प्लस c। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपका 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछा जाए तो हम देखो कैसे सॉल्यूशन करते हैं इसका। नंबर 2 प्रॉब्लम का I इक्वल्स टू tan x इंटू e टू द पावर x dx और sec स्क्वायर x e टू द पावर x dx।
एफ डैश एक्स को एज इट इज रखना है, इंटीग्रेशन करना है फर्स्ट और सेकंड एफ एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का। फर्स्ट को एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई टू द पावर एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ sec e टू द पावर x e टू द पावर x dx और माइनस sec स्क्वायर x e टू द पावर x dx कैंसिल। देन tan x e टू द पावर x प्लस c। 2 नंबर के लिए 3 नंबर में दिया तो थोड़ा और सॉल्यूशन बढ़ाएंगे, पूरा फॉर्मेट देंगे। इसी तरह से मार्किंग के अकॉर्डिंग भी हम अपना सॉल्यूशन देते हैं। ओके, टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, देन dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा, I इक्वल्स टू sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा, sin इनवर्स sin 2 थीटा और sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा, sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा। अब हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हमारा सॉल्यूशन आ गया, ये sin 2 थीटा हो गया, sin से sin कैंसिल हो गया, 2 थीटा बचा, थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। अब थीटा क्या होगा एल्जेब्रिक और ये क्या होगा ट्रिग्नोमेट्रिक। तो I इक्वल्स टू फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा माइनस 2 d by d थीटा एंड इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा और इंटीग्रेशन ऑफ 4, देन 2 थीटा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा tan थीटा माइनस 2 इंटू 1 और tan थीटा एंड d थीटा, 2 थीटा tan थीटा माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan इज log sec थीटा प्लस c। अब हमें सबकी वैल्यूज की x और थीटा की फॉर्म में लिखनी है, तो थीटा की वैल्यू यहां से कितनी होगी अपनी, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x रखते हैं tan थीटा x और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x माइनस log, इसको हमने लिखा sec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा का भी हमने फॉर्मूला यूज किया, कौन सा भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। I इक्वल्स टू 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। ओके।